चरण कमल दिलाइए, जुड़ गए और सकल समाज, मुनि कोशित लखन लगकर। हे मुनि महाराज, देश देश के राजा महाराजा पधार चुके हैं, लेकिन मुनि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों सहित अभी तक नहीं पधारे हैं। आप जाइए और उन्हें विवाह कर लाइए। जैसे क्या महाराज, राजन आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अभी दोनों राजकुमारों सहित गुरु विश्वामित्र जी को लेकर आ रहा हूँ। चलत चलहु तात मुनि देहु तबे पटवादन के बुलाए। नमो नारायण नमो नारायण। कहिए सदानंद जी, कैसे आना हुआ? राम लक्ष्मण, ये महाराज जनक के गुरु सदानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। आयुष्मान भव। देश देश के राजा स्वयं पधार चुके हैं, लेकिन आपके नहीं जाने से विजय राज चिंता में है। आप दोनों राजकुमारों सहित शीघ्र पधारिए। महाराज जनक से कहो हम अति शीघ्र आ रहे हैं। क्या क्या महाराज? राम, स्वयंवर में चलना चाहिए। इस लखन कहाँ दस भाजन सोई, लखन कहाँ दास कृपा तव चापर होई, लखन कहाँ भाजन यश का पात्र वही होगा जिस पर आपके चरणों की कृपा होगी।
पूजा करो गणेश की। नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय। ईश्वर प्रणाम। आयुष्मान भव। मुनिवर, ये वही धनुष है जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की है। राम, ये भगवान शिव का धनुष है। तुम दोनों भाई इसे प्रणाम करो। हे मुनि श्रेष्ठ, यह मंच सबसे ऊंचा है, आप इसी पर विराजमान होइए। दोनों राजकुमारों सहित आप इसी पर विराजमान होइए। सुमति और विमति, तुम दोनों को मेरा आदेश है, जिस देश का जो जैसा राजा है उसे उसी के अनुरूप आसन दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। स्वयंवर भूमि का निरीक्षण किया जाए। कांगरू देश के राजा पैंतल पधार रहे हैं। जो धनुष की प्रशंसा चढ़ाएगा वही सीता का वर्ण करेगा। श्री श्री एक हजार
डंको बजा राजा जी, आना डंका बजा। ये वाह। मंत्री संतरी है क्या? बिल्कुल तैयार है महाराज। तो तुम्हारे को ज्ञात नहीं है कि हम आए हैं? हम आए हैं? हाँ। वो हम तो कोई आए नहीं गए, हम तो राजा जी आपको तो दे रहे, हम कौन आए हैं? अरे हम उदक प्रसाद जी। उड़दगल प्रसाद जी। हाँ। पैदल राजा। ये तो मैंने भी देखा, इधर से आए थे तो उड़गंड सा ही हो रहा था। हाँ। अच्छा बताओ। हाँ पहले तो हमारे कोई खाने पीने का प्रबंध करो। भूखा मरता ही आया था क्या? खाने पीने का कोई बैठवा को, कोई विराजवा को, कोई खाट पीट ली बनी। हेलो सुनो, यहाँ 110 नंबर की कुर्सी है आपके लिए। 110 नंबर की कुर्सी। ओ महाराज, अजी साहब, बोलो 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 बोलो। अरे राजा के मंत्री। हाँ हमारे को क्या समझा? क्या समझा? हमारे को 10 नंबरी बदमाश समझा। अजी महाराज आपके घर, अरे घर आपको कोई गलतफहमी हो गई महाराज। हमारे यहाँ 9 जान 900 9 राजा आ गए हैं। 10वां नंबर आपका है, इसलिए आपकी खुशी यही है। अरे लगते क्या? अरे लगते क्या? कोई सही नहीं मारो। अरे लगते क्या? लगते क्या? एक बात है। हाँ बोलो। आपा स्वयंवर में आगा। स्वयंवर में आगा। हाँ। हाँ आपने को क्या की बात को धनुष में तो आपा मिनटा में तोड़ दो। अच्छा, धनुष ने तो मिनटा में ही तोड़ देला। अच्छा, अपन तू एक पहले भी तोड़ा सके 10-20। तू क्यों नहीं करो थे? मैं तो अंग्रेजी में समझाऊँ छू। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। मैं खबर क्या कर? हाँ बोलो। अंडा कोई द्वार कंड को लो। हाँ अंडा को द्वार को लो, द्वार कंड। हाँ हाँ, 6 चार एक है हाँ कि हमारा सरकार आया है। हाँ। वो कहे कोई खबर भी तो प्रबंध। अच्छा मतलब कुर्सी तो मालूम मिलेगी। हाँ, कुछ दिला दो, मैं पूछ रहा हूँ छू। थोड़ी हवा निकाल। आवाज ज्यादा निकल गई। ज्यादा हवा निकल गई महाराज। तू ये काम कर, मैं लामा चाह, हाँ मैं लामा चाह अरबी सीताजी देख। सीताजी ने हाँ देखा, देख रहा ज्यादा मना जनानी ड्यूटी में कौन जापा चलो। अच्छा हाँ बात है। हाँ बोलो। एक काम से मैं बताऊँ क्या करना। वो खाबा पीबा को प्रबंध तो करे। हाँ खाबा पीबा को ले सुना अंडिया है क्या कि माँ का घोड़ा के लिए तो दूध जलेबी, तो दूध जलेबी। हाँ, और सरकार के लिए हरी घास का गट्ठा। हाँ सरकार के लिए हरी घास का गट्ठा। जा अले हाँ महाराज, भाई ये ठियो थे ठाका मंत्री जंत्री संतरी कहते घोड़ा ने तो बाजार में छोड़ दो,
देखो होटला पर दूध दले जी भी खाता रहला थका महाराज ने भी नदी के कानी खाली जगह पड़ी जो बड़े घास ही घास से बैठे जाओ। हाँ हाँ अरे करता है बेवकूफी बकवास। हाँ अरे मैं आदमियों के खाऊंगा घास। अच्छा अच्छा हाँ, आज भी हाँ। अच्छा अरे मैंने तो घास खाते हैं क्या? महाराज थे ही बोला कि जो मेरा तो घास को इंतजाम करो। अरे घास नहीं भांग के टट्टे। अच्छा वो भांग गोट बड़ी हरी हरी ओ महाराज सब इंतजाम से खड़ा बैठो आराम से। हाँ बोलो कांग्रेस देश सरकार की जय। बैठ अस प्रतीक सबके मन में रामा राम जाप तो रब सब सिया। हे राजाओं श्री राम से धनुष न टूटा तो भी सीता जी उन्हीं के गले में जयमाला डालेगी। ऐसा विचार मन में करके आप अपने भवन को लौट जाओ। क्यों अपने बल तेज और यश को गंवाते हो? अरे बा तोरे धनुष बाहु अवगा सिया रामा बिन तोरे को कुंवरी बिया सिया राम। सुनो ये प्रण धनुष के अधीन है। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सीता के साथ होगा। एक बार कालऊ किन हो सिया रामा सिया हित समर तब हम सो सिया राम। सुनो हाँ एक बार तो मेरे सामने अगर मेरे सामने काल भी आ जाओ ना तो मैं उससे भी कुश्ती कर सकता हूँ। कर सकते हो कर सकते हो। लगता तो ऐसा ही है। व्यर्थ मराऊ जन गाल बजाई सिया रामा मन मोदक की भूख बुताई सिया राम। तुम व्यर्थ गालों को क्यों बजाते हो? मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती है। सीख हमारी सुनी परम सुनीता सिया रामा जगदम्बा जानहु लिए सीता सिया राम। इसलिए हमारी शिक्षा को सुनो और मातेश्वरी सीता को नमस्कार करके अपने भवन को लौट जाओ। अरे रामा जगत पिता रघुपति ही बिचारी सिया रामा परिलोचन छबिले उतिहारी सिया राम। सीता जी को जगदम्बा समझ के और श्री रघुवीर को जगह और चराचर के अधिपति समझ के अब नमस्कार करके अपने भवन को लौट जाओ और अपने नेत्रों को सफल करो। हेलो अरे तू कितनी देर से कर रहा है? अरे मैं कितना वीर हूँ मैं तुम्हें कहकर बताता हूँ। अच्छा तुम कितने वीर हो ये हमको कह करके बताओगे? बताओ महाराज बताओ। अरे बा ए चुप रहो। अरे बा क्या रोड़ो करे हाँ क्या रोड़ो करा है तुम्हारा बोलो। हाँ जब इनका काम पड़े लो वही हाथ दिखा लो हाँ जब यश पाओ लो। हाँ अरे धनुष में
हाँ। करना जयमाल हाँ। और वही बींद बने और बींदड़ी ले जाऊंगा। जय हो महाराज, लागो तो यहाँ गई छो। अरे मूर्ख राजा, दांत तेरे अकड़ बकड़, मुंडो बनो जैसे खून की कटोरी, ना सोए तो ये पाट पीताम्बर, ना सोए कर तार की बूटी, इतरो गुमान करता है क्या को, तू गुमान बूटी झूठी कर कहे, तेरे ही की लिलाड़ की फूटी। अरे ओ सुन, अरे मेरा मोचो बलवान, हाँ। मोचो बलवान, हाँ। मोचो बलवान की जग में नहीं दिख पड़े। हाँ। मोचो बलवान की जग में नहीं दिख पड़े। अरे मार के 6 लाख मैंने मेंढकी बगाई मेंढकियां भगाई क्या? और पकड़ के जाड़ा आसमान में हाँ। चढ़ जाऊं। अरे सुमेरगिरी राय ना, सुमेरगिरी पर्वत में समझू एक राय है। अच्छा। हाँ? सुने हाँ। महाराज राजा, हाँ। महाराज राजा, अरे तू तो एक धनुष की बात कर रहे थे, चाहे तू कतराए धनुष लिया या 1 मिनट में चुटकी से फूट दो। जय हो महाराज। हाँ। जना इतनी दूर से आया तो थे। अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी समझ के दरवाजे सब बंद हैं, तुम उपदेश के पात्र नहीं हो। प्याज की गांठ कपूर मिलाए, 12,000 मिलाए मिलाए, केसर के फुट 20 दिए, मलिया गिर की छाह सुखाई। अरे सोच समझ के कहूँ, प्याज की बास चाहे चंदन केसर में मिला दो, प्याज की प्यास नहीं जाती है। इसी तरह तेरी बातें हैं। सुना? अरे आंखें तेरी कुछ-कुची, आंखें तेरी कुछ-कुची बोलता है मरोड़ से। हाँ। अरे उसको तोड़ दूंगा मैं पेट के तू। ओहो, हाँ। जय हो। तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही करो। आज राज समाज को स्वीकृत मोल बनाम दान वरिंद कीनी कृपा आय अधिक सुख दीन मम पुण्य जन्म को आज कृतार्थ सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलाधिपति युद्ध ज्ञान लखन है तो रंग भूमि को हम हो तीन बयान। महाराज जनक, मैं धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने नहीं अभी तो इसकी रचना देखने आया हूँ। आप आए हुए मेहमानों का स्वागत कीजिए और मैं स्वयं इस धनुष की रचना देखूंगा। कहाँ है धनुष? हम इस धनुष को अपनी अंगुलियों से उठाएंगे, एक ही चेत में इसका टुकड़ा कहीं बनाएंगे, इसके सुरमा को डाल के अपने नैनों में अभी जानकी को पिहाएंगे। यहाँ कोई है? यहाँ कोई दरबारी, कोई सेवक है? एहसान कर दिया हमारे ऊपर। सेवक जाकर के कहो मिथिलेश्वर से यह संदेश, सभा मध्य में आ गया वीर वीर लंकेश।
पहुंचाओ। महाराज कौन आए हैं? क्या कहा? लंका के रावण का आगमन हो चुका है, लेकिन हमने तो उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया था। आए गयो यह तुच्छ यदि सभा बीच बलवान, अब कुशल दिखे नहीं का करे भगवान। लंकेश आइए, आपका स्वागत है। बस बस विजयराज, बहुत हो गया स्वागत। फिर मैं तेरा सुन चुके हो, कौन भयो थी जान, असमंजस की बात है सो किम करो बखान। पत्र दिया बहुदेशन में मिथिलेश नमो को याद कियो, ये नव धूप बुला के कौन से चाप को नाचयो। क्यों रे जनक, देश देश में निमंत्रण भेजा है, पर लंकेश के पास निमंत्रण ना भेजने का क्या कारण है? शिव ही करायो प्रण मोहे, देकर धनुष विशाल, ताही तोड़ ले जाइए हे दस सुता मोर दस भाल। मन खुद बल सग मैं विदित, मन खुद बल सग मैं विदित, सुरेश पूरी सुरसात, गेंद कियो के लाश को क्या है धनुष की बात। पत्र दियो बहुदेशन में मिथिलेश नमो को याद कियो, ये नव धूप बुलाए के कौन से चाँद को नाचयो। क्यों रे जनक, देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा था, लंकेश के पास निमंत्रण ना भेजने का क्या कारण है? महाराज, महाराज हम आपका श्रीराम नहीं जानते थे, इसलिए आपको पत्र नहीं दिया और रास्ते में समुद्र पड़ता था, क्या इसलिए कहा? हम निमंत्रण देने में असमर्थ रहे। हमारा श्रीनामा नहीं जानते थे? जी महाराज। मन सोए 10 भाल, भालन पे भस्म लाल लाल, लोचन लखात मत पक्षा को है, 20 मुझदारी बुझ बुझ में हथियार भारी, ये रावण गढ़ जीत लंका को है। यदि एक पत्र लिखकर समुद्र में छोड़ देते तो समुद्र की क्या औकात कि लग जाने लगा। उसके दिल पर है मेरी ताकत का भय छाया हुआ, मुद्दतों से है मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ। बताओ, आज संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। देवता भी मेरे दरबार में बंदी बने हुए पड़े हैं। फिर ये पुराना निकम्मा बोक्सीदा धनुष मेरे सामने तिनके के समान है। उठाकर फेंक दूं तो कैलाश पर पहुंचाओ दूं से, मसल दूं हाथ से तो राख ही बना दूं से, अगर हथेली से नीचे दबा दूं से तो पाताल के पाताल में पहुंचा दूं इसे। और यदि इसे तोड़ना ही आवश्यक है तो मिथिलेश मती मन में घबराओ, 10 कंठ ने चाप को तोड़ दियो, इस हर्ष का डंका अभी लगवाओ। मुझे जाना है शीघ्र देश, ना देर करो, जयमाल गले में तुरंत डलवाओ। अरे मैं बहुत स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो, अपने घर जाओ। ए राजा महाराजा क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो। जब मैं इस सभा में आया था तो सभा का वातावरण बड़ा ही शांत था, लेकिन जब से ये महाशय पधारे हैं सभा का वातावरण दूषित होता जाता है। कभी किसी राजा को धमकाते हैं तो कभी किसी राजकुमार को फटकारते हैं। चल के इनसे इनका परिचय लेना चाहिए। माथे पे त्रिपुंड का निशान है, अवश्य ही कोई शिव भक्त है। महाशय जय शंकर जी, जय शिव। घमंडी भी है। महाशय
जरा आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप किस गद्दी के और कहां के नरेश है, आपके रहने का स्थान क्या है, जरा बतलाइए। तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, पहले अपना परिचय दो। जो से गजब देखी, खूबी की, बयान की, पूछी जमीन की, बताइए आसमान की। श्रीमान, पहले प्रश्न मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसके पश्चात ही अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे आप राजा हैं, जरा तो नीति से काम लीजिए। हम तुम्हें अपना परिचय अवश्य देंगे। भ्राता मम कुंभकर्ण, सकल रिपु संहार मूर्ति, पुत्र मम मेघनाथ, एवं बंधो सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहासा, रणमुख चपला, राक्षसों में स्वयं समाया, देव शत्रु मम नाम रावणम राजा। मैं भगवान शिव की पूजा करने कैलाश पे जाया करता था, तो मुझसे भगवान शिव कहते थे कि तेरे समान मेरा इस पृथ्वी पर एक भक्त और है, और वो है लंकाधिपति राजा रावण। लेकिन आज देखा तो मच्छर के समान है? अरे अपने आप को बलवान समझने वाले, जरा अपने परिचय को बतला। महाशय, मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूं, क्योंकि यहां आए हुए राजा महाराजा क्या जानेंगे कि कौन आया और कौन चला गया, इसीलिए मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूं। मम और पितु को नाम सकल संसार कानी कहकर गावत है, सोई सोनितपुर निवासी सहस्त्र भुजाधारी मम नाम बाणासुर कहावत है। क्या तुम ही दानवराज बलि के पुत्र बाणासुर हो? हाँ, मैं ही दानवराज बलि का पुत्र बाणासुर हूँ। महाशय वाह रे बाणासुर। मैं जब कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करने जाया करता था, तो भगवान शंकर मुझसे कहा करते थे कि लंकेश, तुम्हारे समान तुम्हारे समान बलवान तुम्हारे समान बलवान बाणासुर है, पर देखने पर मच्छर। लंकेश, जरा मेरी बात सुनिए, इस ढंग से हंसिए, कहीं आपकी बत्ती सी ना जाए। लेकिन लंकेश, जरा आप बताएंगे कि यहाँ इस सभा में किस उद्देश्य से पधारे हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है? बाणासुर, इस सभा में जो भी राजा महाराजा आए हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, शंभु को दंड दे, राजपुत्री की धैर्य टूक 2-3 कर जाऊं, मैं लंका ही है। मैं इस धनुष को तोड़कर सीता को लंका ले जाने के लिए आया हूं। चुप! 10 कंदरे हट छोड़, सच बार बार न बोलिए। बस आज राज समाज में बलसाज चित्त न डोलिए। गिरिराज ते गुरुजान, सुरराज ते दोनों हाथ ले, सुख पाई ताई चढ़ाई के घर जाओ रे सुयस साथ ले। महाराज लंकेश, ये शिव का धनुष है, और शिव तुम्हारे और मेरे दोनों के गुरु हैं, इसलिए इस धनुष को प्रणाम करके लंका को लौट जाओ, उसी में तुम्हारा सुयस है। नहीं तो ऐसा अवजस होगा कि काले अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा।
वज्र को अखर गौर भजो जय ही पर्वतारी, जीते हैं सुपर्व सर्व भाजे ले ले अंग नारी। खंडित खंडा सास कीनी है जले सुपास, चंदन में कीनी है मैंने चंद्र का सा चंद्र वंदना। दंडक में कीनो काल काल हूं को मान खंड, काल हूं की है मैंने खंड खंड खंडना। केशव को दंड खंड ऐसे ऐसा बीसों खंड मैंने, मेरे भुजदंडन की है बड़ी विडंबना। बाणासुर मैंने पर्वतों के पर काटने वाले इंद्र के वज्र का मान मर्दन किया है। मेरे भय से देवता अपनी अर्धांगिनियों को लेकर पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं। मैं वह जगत विजयी रावण हूं। बहुत वचन जाके विविध वचन ताके, बहुभूत युद्ध सोही सबल ना कहे कोई। बाणासुर जिसके अधिक पूजा होती है वह बलवान नहीं होता है। लंकेश सुनो, अति सार बुझबा रही बलि हो किमवान। मम बाहुन की जगत में सुन दस कंठ निदान। मैं जब पूजन जात पिता पद पंकज पाव प्रणासी। देख फिरो तब रावण सात रसातन के यमुनासी। मैं अपने भुज दंड अखंड की छत्र मंडल को छत्र प्रवासी। जानक केशव के दिगवार मैंने शेष के शीश को मैनु सांसी। लंकेश जब मैं अपने पिता की पूजा करने पाताल लोक में जाता हूं तब मुझे शेषना कहते हैं कि हे बाणासुर तुम बहुत बलवान हो, इसलिए इस पृथ्वी को धारण करो। तो मैंने अनेकों बार अपनी छोटी अंगुली से इस संपूर्ण पृथ्वी को अनेकों बार उठाया है। खामोश, यह बाजुए कुब्बत की शेखी दिखाता है। जुबा का तर्क दिखलाकर बात ज्यादा बनाता है। पिता पाताल में पड़ा नित्य दुख पाता है, क्यों उसे पृथ्वी पर लाकर यश को कमाता है। बाणासुर तुम प्रबल जो होते पृथ्वी भूमि लावते जगत यश पावते। अगर बाणासुर तुम इतने ही बलवान हो तो अपने पिता को पाताल लोक से पृथ्वी पर लेकर क्यों नहीं आते और जगत में यश क्यों नहीं पाते। ये अजान जाने नहीं रीत नीति की बात। कहा कर तारने पड़ो मूर्ख से काज। पितु आ नहीं के योग दियो दक्षिणा तिहु लोग। ये रावण जान दीन पितु मम ब्रह्मसो यस्लीन। मैं अपने पिताजी को पाताल लोक से कैसे ला सकता हूं। मेरे पिताश्री ने यह संपूर्ण धरती दान दी है। खामोश बाणासुर, यह पृथ्वी वीरों की है। वीर हो गया वसुंधरा और किसकी क्या औकात है। और कौन बना ऐसा भिखारी कि जिसने ली खैरात है। कौन तीनों दान कौन लीनो जान। बाण ये बात है बेप्रमाण। प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है जैसे याचक को दियो पितु मेरे ने दान। तू सत जानत है नहीं तो से करूं बखान। केटव सुरसो नरका सुरसो पल में मुरसो मद जय हिस्सो मारो। लोग चतुर्दश रक्षक केशव पूर्ण वेद प्रमाण उचारो। श्री कमलापति कुमकुम मंडित पंडित देव अदेव निहारो। सो बलि मांगन को करता मैं हूं कर चाय पसारो। श्री भगवान ने जिन्होंने केटवसुर से और नरकासुर से जैसे दानवों को मारा है, जिनके माथे पे कुमकुम का निशान है, जिनके पति श्री विष्णु जी है, जिन लक्ष्मी के पति श्री विष्णु जी है। जब मेरे पिता श्री बलि ने इस संपूर्ण यज्ञ को बचाने के लिए जब यज्ञ किया था, तब विष्णु भगवान स्वयं मेरे पिता के पास आकर दान में ये पृथ्वी दान में ली है। बार बात तुम्हें कही आवे सोई कहूं जो तोय जी भाई का कहिए हम यूं ही मरेंगे। हाई हाई राजसो हम हूं करेंगे। और जो भ्रमर भूत वासुकी गणेश यूत मानो मरकंद बूंद भाल गंगा जल की उड़त पराग पतनाल सुविशाल बाहु।
कहू केशव दास शोभा पल पल की, आयुध सगन सर्व मंगला समय सर्व, पर्वत उठाए गति कीने है कमल की, जानत है लोकपाल दिग्पाल महिपाल, तू नहीं जानत है बाण बात मेरे बाहुबल की। जिन भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा मिलाता है, जिनकी महिमा योगिनियां और भंवरे गाते हैं, भूत पिशाच जिनकी सेवा में नाचते हैं, उन्हीं इस भगवान शिव को मैंने कैलाश के सहित इस हथेली पर उठाया है। केशव और तो और भई गति, जानन न जाए कछु करतारी, सूरन ते मिलने आयो, मिल गए 10 कंठ सदा वे विचारे, बढ़ी गई बकवात व्यथा, अब भूल के बात सुनावत गारे, कीर्ति चाप की तब ही बढ़े, जब राज करे वो राज दुलारे। मैं इस सभा में राजा महाराजाओं के दर्शन करने आया था, लेकिन यह अदम व्यभिचारी लंकेश मिल गया, जो नीति की बात न कर कर अनीति के वाक्य बोलता है। अब तो धनुष की कीर्ति तभी बढ़ सकती है जब सीता राज परिवार में ब्याही जाए। मोको रोक सके कहूं गोरे, युद्ध जुरे यम होकर जोरे, मुझे रोकने वाला कौन है? ये सब राजा मेरे सामने तरण के समान है, लेकिन पहले मैं सीता की सुंदरता देखूंगा, उसके बाद धनुष तोड़ूंगा। लंकेश क्यों 10 कंदर बात बके, अब बेग चढ़ाओ सरासन को रे, बातें बनाए बनाए के ऐसे ही क्यों वेशन को रे, जानत की तो जानत नहीं, क्यों अपने मदनासन को रे, ऐसे ही कैसे मनोरथ पूजे, पूजे नृप शासन को रे। महाराज व्यर्थ की बातें ना करो, पहले चाप को चढ़ाओ और फिर धनुष को छोड़ के सीता के संग स्वयं रचाओ। हमें तुम्हें नहीं पूछिए विक्रम बात अखंड, अभी यह कह दोगे मदन कदन को दंड। चलो लखो आगे बढ़ो, कौन पली प्रबंध, अपने हिले में हर साई के तोड़े धनुष प्रचंड। और चुप रहे नालायक, जो त्रिलोक में अधिक बलवान हो, उसे अपने बल पर क्यों ना अभिमान हो। जहां काल तक तलब को भगा दिया है हमने, उजाड़ इंद्रपुरी को बना दिया है हमने, तो ये पुराना निकम्मा बोक्सीदा धनुष उठाने में क्या इनकार किया हमने। ये है धनुष अति पुरान, मैं तो लीलो हूं जान, मैं तो देव पल में छड़ाए, जरा तुम भी तो देखो भाई। लंकेश मेरे गुरु को यह धनुष, सीता मेरी माय, तो प्रकार असमंजस में जाऊं सभा सिरनाय। कर लेंगे तुम जैसे कायर इस काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। अर्धरात्रि का वक्त है, मुझे अपना बल आजमा लेना चाहिए। ये क्या है? संसार को अधीन करने वाले अपार बल, आज तुझे क्या हो गया है? देवताओं को अधीन करने वाली भुजाएं, आज तुम्हें क्या हो गया? बढ़ाऊं यदि साहस तो मन कांप जाता है,
लगाऊं हाथ जब शिव धनुष को तो मन कांप जाता है। न जाने क्यों हो गया बलहीन ये बलवान मन मेरा, कराया इस जगह पर आन कर अपमान क्यों मेरा। एक बार फिर बल लगाता हूं। है ये क्या, इस धनुष के नीचे मेरी अंगुली दब गई है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, ये इस बात का जवाब तो ये छोटे छोटे राजकुमार भी दे देंगे। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और क्या करना चाहिए। यही कर्म के दास लियो, अब कसकर नाक सिकारत है। 10 तालन 20 भुजा छर्राए छके छक छोरत है। दिल एक हिले न टरे बसुदा, रीस पीस के दंत निकोरत है। हमने मन में ये जान लियो को महेश मुख मोरत है। महाराज लंकेश अभी कुछ देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ, क्यों इस धनुष के पास बैठे हो? जरा कुछ देर के लिए मेरे पास आओगे? क्यों, हम तुम्हारे नौकर हैं? ये तो सभी जानते हैं कि आप मेरे नौकर नहीं हैं, लेकिन इस वक्त इस धनुष के नौकर अवश्य है। जैसे बेल खूंटे के बंध जाता है ना, उसी प्रकार से आप इस धनुष के पास बंधे बैठे हैं। इसीलिए कहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, क्योंकि भगवान शिव का यह धनुष था और भगवान शिव आपके गुरु थे। आपने गुरु की अवमानना की है, जिसका दंड आपको इस धनुष के नीचे हाथामुख पर मिला है। और सुनो लंकेश, ये सभी राजा महाराजा इस अर्धरात्रि को अपने अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। मैं जाते जाते इन सभी को आपकी इस महानता का परिचय देता जाऊंगा कि दिग्विजय करने वाले लंकेश का हाथ धनुष से बंधा बैठा है। वहां से भगवान को याद करो, हो सकता है वही आपकी इस वक्त मदद करे। जय शंकर की देवी बल कभी हम मुझे समझना तू हम तब अपना, मुझे समझना तू रूपियम का। मेरा ये खंजर गले में तेरे घड़ी में चमका या पल में चमका, हवा समाई है जो सर में तेरे, वो एक पल में निकाल दूंगा। बना के तेरे जिस्म के टुकड़े यही दरिंदों में डाल दूंगा। असुर बोलू, कह तो ठीक ही रहा था। मेरा हाथ इस धनुष के नीचे फंसा हुआ है, अब क्या करना चाहिए? पिता मैं ब्रह्मा को याद करता हूं। पिता मैं ब्रह्म, मेरे सहायता कीजिए। पुत्र रावण, मैं इस समय अंधे की आंख और लूले की टांग बना रहा हूँ, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। खोसट देख लूंगा, जब ब्रह्म रोकाऊंगा तब तुझे बताऊंगा। भगवान शिव को याद करना चाहिए इस समय, वही मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरी मदद करेंगे। भगवान शंकर, इस समय आपके धनुष के नीचे मेरी अंगुली फंसी हुई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अरे पुत्र रावण, मैं इस समय भांग और धतूरे पीकर मस्त होता हूँ, अभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। भंगेरी, देख लूंगा जब
कैलाश पर आऊंगा तब तुझे बताऊंगा, तेरा सारा नशा उतारूंगा। ब्रह्मा को याद किया तो उसने किनारा किया, शिव को याद किया तो उसने नाकारा किया, आखिर काम आया तो अपनी भुजाओं का बड़ ही काम आया। अब सिए लिए बिनहू करूं, जो लग में नेम धरूं, जब तक न सुनो अपने तन को कोई आठ शब्द हनुतन को, जब तक मैं लंका की ओर से कोई दुख भरे शब्द नहीं सुनूंगा, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लंकापति बंक सट, लंकापति बंक सट, सुनो चरस की बात, तेरी इसी मधु केटर को देखते ले जा। ये क्या रंग में भंग, हमारा ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। और हमारे भ्राता कुंभकर्ण क्या कर रहे हैं? वो सो रहा है। पहले अपने कुल की लाज बचाना न चाहिए। ये धनुष ना टूटा तो क्या हुआ? मैं यह चंद्रहास तलवार उठाकर प्रण करता हूं कि सीता को लंका एक दिन अवश्य दिखाऊंगा। महादेव महादेव अरे सुन, वो लगता क्या, अरे वो लगता क्या, किधर गया? हाँ बोलो महाराज। अरे लगता क्या? हाँ अभी ये टेट 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 कौन कर रहा था? कोई रात में मच्छर कान में करियो चैन चैन। हाँ, मेरी नींद खराब कर दी। हाँ मैंने भी यही लगे होते हैं, मच्छरों की नींद सुई जाएगी है। नहीं, मैंने सुना कोई ऐसे कोई राजा कोई महाराज फांसू पड़ो राजा में तो सुने ही मैंने आपने। सुनो। हाँ अब ऐसा है, धनुष को तो मैं ही तोड़ूंगा, धनुष को तो मैं ही तोड़ूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं तोड़ने वाला कोई भी धनुष को। तो तोड़ बाकी कोई घोषणा तो बाजो पहली लाग ले धनुष से। पहले खा फिर सुने। हाँ ये सब पहले मारे फोटो होती, कोई बढ़िया कोई खड़ा होना ना फोटो होती। फोटो हाँ, वो लाल लाल कैमरा था ही लागने जाए सीधो डायरेक्ट। हाँ, हमारी फोटो निकाल कर तो यहाँ सुमति और विमति, धनुष पर प्रत्यंचा सजाने की घोषणा की जाए। धनुष तोड़ बाकी है, क्या होगी? कोई देव देवता मना लो। हाँ, तो सुने, देव देवता का है बना लो, धनुष का तो मैं तोड़ूंगा। हाँ। अपना आपने पहली बार टोट क्यों करा ले? गुरुजी, हाँ अच्छा, पहली बनो पाछो। चलो चलो देखा करो करो भाई करो कार्रवाई। हाँ लो भाई, धनुष तोड़ बाकी है। चल तुम्हारे मन पड़ दिया तू। बढ़िया जो ताहू में कदम 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 कदम। हे गुरुजी महाराज माँ का सरकार में आ जाओ, बढ़ जाओ न बढ़ जाओ। भाई ये को तुम्हारा सरकार, हमारा सरकार ही है, हमारा सरकार ही है। ओहो मारा सरकार इया, मारा सरकार बिया, अरे मारा सरकार छे जी ए महाराज ई फिर बिया फिर छे जी। हाँ, तो हाँ गुरुजी मनाओ, बालाजी बनाओ, क्यों तो करो। हाँ तोड़ो, हाँ तोड़ो। तोड़ो। हाँ एक एक दो, अरे महाराज चाल बजो। ओ भाई हो ब्रेक किया लग गया इमा करंट आ रही। करंट के मन तो थमारी दी क्यों क्या करो जो कोशिश, अब क्या कटआउट काट दियो। हाँ, एक दो, अरे पूरा तीन, महाराज चालो यहाँ कहीं करो तो। अरे थोड़ा मारा मारा मारा, चला करंट का मारे ना
हमारा पावर बेटा। पावर के हाँ हाँ पावर बेटा तोड़ो। हे बेरोजी महाराज मांगो सरकार को पावर बढ़ा तेरे बोतल चढ़ाऊं। हे सेठ माता इकी भी सुन। महाराज पेट से तोड़ दो। अरे टूट गया रे। अरे महाराज काय टूट गो काय टूट। अरे मारे टूट गया रे। बताओ मारा हाथ। तो जे डॉक्टर जैन साहब आयोडा से भाग चालो ठीक कराओ इन्हें। बुज़दिलो, सच्चे वीरों के नाम पर कलंक दूर हट जाओ। दीप दीप के भूपति नाना जय शंकर कैलाशपति आए सुन हम जो पन उठाना जय गो राम पार्वती देव तनुज धर्मनुज शरीरा जय शंकर कैलाशपति विपुल वीर आए रणधीरा जय गो राम पार्वती। इस सभा में देश देश के राजा मेरे प्रण को सुनकर आए। देवता दैत्य मनुष्य का रूप धरकर आए। कहूँ काई लाभन आवा, जय शंकर कैलाशपति काउन शंकर काप चढ़ावा जय गो राम पार्वती। परंतु यह लाभ किसी ने प्राप्त नहीं किया। रहु चढ़ाऊ तो रघु भाई जय शंकर कैलाशपति दिल भर भूमि न सके चढ़ाई जय गो राम पार्वती। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसा प्रण करते ही नहीं, ऐसी अर्जी होती ही नहीं। अब तोड़े प्रण अपना, धर्म जाए और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ पछताते हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चुप रहे महाराज जनक। अपने यहाँ क्षत्रिय सभा जोड़ करके आप किसी का अपमान करते हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। रघुबान सई माहू जय कोई होई तेहि समाज असित न कोई। इस क्षत्रिय सभा में रघुवंशियों का एक भी बालक होगा। उस सभा में ऐसा वाक्य कोई भी नहीं कह सकता। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान सह ना सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा सोच भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज पृथ्वी नहीं होगी। सुनो सुनो राम रघु वंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। फिर अभिमान त्याग कर कहता हूँ, जो आदेश तुम्हारा पाऊं मैं
तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं फिर कच्चे घड़े के समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं। थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल अमूल्य में है। तोड़ूं छत्र का दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करूं यह पद शपथ, पुनि न धरूं धनु हाथ, पुनि न धरूं धनु हाथ, क्षण मैं कोपूं इन राजाओं से हार मान, नाथ नहीं मुख मोड़ूं। महामुनि बाण के समान अपमान सहाना जाता है, देख क्षत्रिय समाज पर कलंक चुप रहा न जाता है। आज्ञा हो तो नाथ सरासन को तोड़ दूं, नहीं तो आज से यह धनुष बाण धारण करना छोड़ दूं। शांत लक्ष्मण शांत। निरंजन जी महाराज वत्स राम उठो और इस धनुष को तोड़कर और विदयराज जनक के संकल्प को दूर करो। उत्तम गुरुजी आपका सिर माथे मंजूर, अब तलक मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। पाकर प्रताप गुरुदेव का करने चला यह काज, हे गुरुदेव आज सभा में रखना मेरी लाज। हे प्यारी सखी, इस समय महाराज को कोई नहीं समझा रहा है। सखी सबको तुम देखने हारे, राम भगवान सिया रामा, केहू कहावत ही तू हमारे, राम भगवान सिया रामा। मैं ये सब कुछ देख करके मेरा मन बड़ा ही चिंतित हो रहा है, क्योंकि ये हंसी कराने के काम हो रहे हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, राम भगवान सिया रामा, हारे सकल भूप कर दापा, राम भगवान सिया राम। रावण बाणासुर ऐसे ही योद्धा इस धनुष के आगे नतमस्तक होकर के यहाँ से चले गए। सो धनुराज कुंवर कह देहि, राम भगवान सिया रामा, बाल मराल मंदर लेहि, राम भगवान सिया राम। भगवान शिव का ये विशाल धनुष भला ये बालक क्या तोड़ेंगे। इस समय सखी राजा को उठ कर ना कोई समझाता है, ये बालक इसी हटी योगी कहा, ये बालक इसी हटी योगी कहा, जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, अब समय नष्ट क्यों करते हैं, अब समय नष्ट क्यों करते हैं, बातों को खेल खिलाने में।
गाढ़े पाहुन लखा देख सब ठाड़े। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मजा को लाए। मजा को नहीं आयो भाई, मजा को नहीं एक आयो। बार और जोर से बोलो, सारा मिल बोलो। मैं था न सदा आपका बाबा पार्टी जो भी कोई से जाएगी सबकी बस जोर से बोलो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष यज्ञ, ये धनुष यज्ञ रामला आपके सामने आरंभ हो रही है। एक कवि का छोटा सा स्वयंवर में किसी घड़ी सब देवी देवता भी लगे करम यार। जय राम मुसल कुमार की जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। मुसल कुमार की जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। इतने में सीता भी, इतने में सीता जी विजय माल ले आई। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जात सिंहासन प्रभु विराजमान थे। कंधे धनुष और हाथ में तीरों कमान थे। कंधे धनुष हाथ में तीरों कमान थे। काल लिए आई जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सुनो सजनों, जब भगवान ने श्री राम ने ये धनुष तोड़ा तो भगवान ऊंचा से सब राजाओं से ऊंचा सिंहासन था भगवान का। भगवान वहां विराजमान थे। धनुष तोड़ते ही सीता वरमाला लेकर आ गई। अब सीता देख रही है कि भगवान श्री राम ऊंचे सिंहासन में विराजमान है, तो मैं ये वरमाला कैसे पहना? क्यों भगवान पहले ऊंचे सिंहासन में विराजमान है और मैं पृथ्वी पे हूँ, तो मैं माला कैसे पहनाऊं? जयमाल इतने ही सुनते ही सीता जयमाल ले आई। जयमाल ले आई। जादू गले में किस तरह बसू है रानी। जादू किले में किस तरह बसू है रानी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। ऐसे इसके अवतार मुझे दे दे सहारा। ऐसे इसके अवतार मुझे दे दे सहारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो। ये भाभी तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दे। भाभी तुम्हारे भैया को जयमाल पहना दे। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लक्ष्मण भी उठ के सुनो भगवान, ये दृश्य हो रहा था। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भाभी ने मुझे आंखों ही आंखों में कह तो दिया कि ये लखनलाल कुछ देर के लिए इस पति को उठा ले, मगर
भाभी को ये पता नहीं है जिस सिंहासन में भगवान श्री राम विराज रहा है वो भी तो पृथ्वी के ऊपर ही है। तो मैं क्या करूं? असमंजस में खड़े हुए लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। माता ने क्या की? माता की आज्ञा का पालन करना अवश्य जरूरी है। और अगर मैं अभी पृथ्वी अगर काट के उठाता हूं वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी अपनी युक्ति लगाई। लक्ष्मण के लक्ष्मण लाल ने समाधि लगा ली। सुनते ही लक्ष्मण भी उठ कर खड़े हुए, सुनते ही लक्ष्मण भी उठ कर खड़े हुए, श्री राम जी के चरणों में जा कर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जा कर के गिर पड़े। गिरते ही उन्होंने तो समाधि लगा ली। गिरते ही लखन ने समाधि लगा ली। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय। अब आपके सामने दृश्य आ रहा है कि लखनलाल लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए कि आप प्रभु आप मेरी लज्जा रखिए, मेरी विनय स्वीकार कीजिए। राम जी सोच रहे हैं डरते डरते कि लक्ष्मण जब मैंने धनुष का खंडन किया तो लक्ष्मण ने मुझे प्रणाम किया था। जब मैं सिंहासन धनुष तोड़ के सिंहासन पे आ गया तो इस समय कौन सा प्रणाम करने का समय है? मगर भगवान श्री राम जान गए कि अपना कोट सामने वाली पार्टी में मिल गया। अपना लक्ष्मण सीता की ओर हो गया तो अब इसकी विजय अवश्य है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, इसे कर उठाने लगे लक्ष्मण भ्रात को, सर नीचा उठाने लगे लक्ष्मण बात को। जय राम 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 जय हो जानकी, जय राम राम जय हो जानकी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। रघुकुल कमल पतंगा। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी लीला बहुत बच्चे है। भगवान राम का विवाह होगा, नाई ब्राह्मण का कोमिक होगा, देखने लायक लीला आप सब चले जा रहे हो। अरे लक्ष्मण परशुराम जी का समाज देखिए बड़ा एक उठती है तो सब उठ की माता बहनें चली जाती है। बात करें यूं ही जन का सदा मित्रों की दिन दिन वृद्धि हो, दुश्मन का बनता सदा। श्री महाराज मेरी पुत्री सीता भी महलों से आपको प्रणाम कर रही है। अकांत सौभाग्य होती बात, शेष पे भूमि जोलो, भूमि पे आकाश जोलो, आकाश पे अमरावती जोलो, हर्ष से बनो रहे तो लो जनक की जीवन मुरी सीता, तेरी मांग में सिंदूर सदा बनो रहे। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। हे मुनि विश्वामित्र जी, यह मुझे प्रणाम करने वाले दोनों राजकुमार कौन हैं और कहाँ के हैं? इसी परशुराम जी, ये दोनों राजकुमार रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे आदि और राक्षसों को मारा है और
ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा की है। जो बड़े राजकुमार हैं उनका नाम श्री राम है और जो छोटे हैं उनका लखनलाल है। राम जब तक है कैलाश पर भूतनाथ का राज, जब तक है लक्ष्मी विष्णु जी के पास, जब तक है आकाश में तारा गण की चाल, चिरंजीव जुग जुग जियो हे दशरथ के लाल। ए जनक कहो क्या कारण है, ये बारी वीर पार क्यों है? अभी शोर साथ कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ कर। विजयराज कहिए तुम्हारे यहाँ आज ये क्षत्रिय समाज कौन कथित हुआ है? महाराज, मैं किसी कार्यवश राज्य से बाहर गया था और महारानी सुनैना से कहकर गया था कि तुम धनुष की पूजन कर दिया करो। एक दिन रानी धनुष का पूजन करना भूल गई और सीता ने धनुष को बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से चौका लगाया और पूजन किया। उसी दिन मैंने प्रण किया, जो कोई शिव धनुष पर प्रसन्नता चढ़ाएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। आज ये धनुष टूट गया और मेरा प्रण पूर्ण हुआ। क्या सीता धनुष टूट गया? मूर्छनक जल्दी बतला, किसने ये तलवार तोड़ा है? किसने बड़े सीता से नाता तोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना प्रति पर राज करा सब उलट पलट कर डालूंगा। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव जी का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो यह काम वही कर सकता है। राम सेवक तो कहलाता है जिसका सेवा में जीवन है। जो बैरी का साथ काम करे वो राम बनाए कुआ इस क्षत्रिय जल की गाड़ी में, इसलिए मसल में याद आई तिनका चोर की गाड़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पहला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, क्या इसीलिए चोर ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनु ही तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनुआ में क्या लाल लगी जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के तू मुंह को नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी क्या दे क्यों आके लाल निकालता है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विधित अनुपम है। ऐसा वचन के चंड वाला छोटी धर्मी के हम है। श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। अरे ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, पर चाहिए शांति ब्राह्मण में।
मुझसे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? मुझे क्या नौतारी ब्राह्मण समझा कि मुझको डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ने जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे में खून की नदी बहाई है, बहुत बार सारे बुल्लो चक्राणी रात बनाई है। ये क्या सहस्त्र बाहु के ये भुजा काटने वाला है, इस फरसे को तू भी मिलो ये खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही फरसे ने सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक ही गांठ पर पसारट का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका घुटल है, परसे में नहीं प्रबलता है जो बुद्धि वाणी में बल है। बुढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल वाहन है आपका जो उसे साथ ले आए हो? हम उस माई के लाल नहीं, हवे से जो डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तुरंत जाएगा। मेरे फरसे की धारा में सब नशा लीन हो जाएगा। नन्ही सी जुबान और पर्वत सी बातें करती हैं, अफसोस दूध वाले मुंह से जहरीली दाल जलती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह में लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिलखा जाए। डरता हूँ परसे की अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। तेरा मुल्क के समान स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित और अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की भांति आप आते तो सहले ताये लाते भी, वीरों का सा भेज दे स्त्री की इतनी बातें भी। कर्ता कारण कर्मों का है, नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सारांश में लक्ष्मण निर्दोषी, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तुम हो राम, ये वचन है तुम्हारा। अपराधी के वास्ते है कुठार पिता। फिर वही बात, रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ को कह सकता है कौन? अपराधी तुम हो जनाब जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, श्री मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए हक उनका बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सम्मुख तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के साए में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या दैत्य क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उड़ने हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु के ऋण के कारण वही रात एक बार खुश रहता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल वाहन है आपका जो उसे साथ ले आए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। अरे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप बखान करे। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की
जिसने माता का सिर काटा, अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोटि कोटि फटका दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। अफसोस सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता तू गुमान योद्धा फरका। अरे रनिवासों में तू खेला है, मुंह नहीं देखा अभी रण का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है, पर खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम, जब स्वामी खंडन करने वाले हैं। पर हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। वेद कुलाड़ा गया मेरा, जो इसका नहीं संगार किया है। नहीं सवाल बालवत का, जब खुद ये मरना चाहता है, ना देना कोई दोष मुझे। बस ऐसे परशुराम जी रुकिए। ये बालक है, आप इन्हें क्षमा कीजिए। हे मुनीश्वर, तुम्हारे आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया, अब उसको मैं वापस देता हूँ। अभी तो देखो उसकी तरफ। वह रह रह कर मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियां मुझ पे गिराता है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। और यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। नाथी तो रहूं बालक पर दूध दूध मुख करिए न को। हे नाथ, आप इस बालक पर कृपा कीजिए। इसका मुख अभी शुद्ध दूध का है। तो की बराबर हे स्वामी, यह बालक आपके प्रभाव को अगर जानता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता। जो लड़का कछु अतगर करही, गुरु पित मात्र मोद मन भरही। हे नाथ, यदि कोई बालक पिटाई करता है तो गुरु, पिता और माता उस बालक पर ध्यान नहीं देते हैं। राम, तुम मेरे क्रोध को शांत करते हो, परंतु तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। पापी पापी मत कहो,
पापी है मुनि आप। पहले मारी मात को, अब मारोगे बाप। सुनव नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, फिर इस बालक के वचनों को अपने कानों के समय क्यों ला रहे हैं? बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हन संत विदु सही आऊ। हे स्वामी, बालक और ततैये का एक ही स्वभाव होता है। संत जन इन्हें कभी नहीं छेड़ते हैं स्वामी। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इस बालक ने आपका कोई कार्य तो नहीं बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूँ स्वामी। कृपा को बधु बदब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। हे नाथ, कृपा, क्रोध और वध अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। अपने दासों का खून भी यह ताव भला कब घट से की। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है वर्षे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। नौछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सर ताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है। सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष राम ने जोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई पीछा आती है। देखो देखो उसको तनिक देखो, वह रह कर मुस्काता है, उसका रह कर मुस्काना पीछे मुझ पे गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दूधा में ऊंची पड़ा ऐसा हुआ, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। ये क्या जो पाँव आगे बढ़ता है, वर्षा पहाड़ आ गया मुझे, ये उठाए ना उठाए। देखना देखना समझना इस जगह कहीं मूर्त होकर मत रह जाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारी मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम दूसरा गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र क्या देखते हो चारा की अपने चेलों की। वाक्य युद्ध हो चुका, बाण युद्ध होए, राम तुम्हें संग्राम में अब देखूंगा तो है। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरे नाम का पिछला पद तो अपना नाम बतलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा मत जगत को धोखा दे त्याग राम का नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो साहित्य युद्ध दिखलाइएगा। मुनिराज वर्ण माला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिजावट तो देखो,
कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? राम कहे मुनि कबीर मुनि सा, मन कोठार आगे यह सीसा। हे स्वामी, हे नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मेरा यह शीश आपके फरसे के नीचे तैयार है। देख कुठार बाण धनुधारी, फैलर कहीं ऋषि वीरु बिचारी। हे नाथ, आपको हाथ में फरसा धारण किए हुए थे और वीर समझकर इस बालक को क्रोध आ गया। जोत में आते मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरत गोसाई। हे स्वामी, यदि आप मुनि की तरह आते तो ये बालक अपने चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाता। नाथ, आप तो ब्राह्मण हैं, इसे क्षमा कीजिए नाथ। हमें तुम्हें सर बरी कसना था, कौन कहाँ चरण कहवा। हे नाथ, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? राम मात्र रघुनाथ हमारा, परिस सहित बड़े नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारा छोटा सा नाम है राम और आपका परिचय सहित परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे में एक ही गुण है, वह है धनुष का। आपके यज्ञ पवित्र में 9 गुण निवास करते हैं। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। हे राम नाम तो चरणों पर और परशुराम मस्तक पर है। मैं हूँ राम, आप है परसे सहित परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता ही में है, वैर विरोध नहीं अच्छा। निपट ही बिज कर जान ही माही, मैं जस भी प्रसुनाया हूँ तो ही। राम सिया राम सिया राम जय जय। तुमने परशुराम को बार बार मुनि और विप्र कहा है, लेकिन मैं जैसा वीर हूँ ये तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। चाप श्रुवासरिया होती जानो, कोप मोरे अति घोर प्रसानो। मेरा धनुष ध्रुवा, मेरा बाण आहुति और मेरा क्रोध अग्नि के समान है। समधि से नुजत रंग सुहाई, महासमीप भय पशुआई। राम सिया राम। मैंने राजाओं की चतुरंगी सेना को इस फरसे से काट कर यज्ञ की संविदा बनाई है और बड़े बड़े राजा आकर उसमें उसकी बलि के पशु हुए हैं। मैं यही परस काट बलि दीने, समर जग जप कोटि कीने।
सजाओं तो मैंने फरसे से काट कर यह की समिधा बनाई है। राम कहा मुनि कहा ऊँची तारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। हे नाथ, हमारा छोटा सा अपराध है, इस पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहिए कि करव अभिमान। हे नाथ, यह धनुष छूने मात्र से ही टूट गया, मैं किस कारण से इसका अभिमान करूं? कहव सुभावन कुलहि प्रशांति, कालउ डरहि न रघुवंशी। राम भजो सिया राम भजो। हे स्वामी, मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं करता। जो रघुवंशी होगा वह काल से भी नहीं डरता। विप्रवांश के अस प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डेराई। हे नाथ, विप्रवंश की ऐसी प्रभुता और महिमा है, जो आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधर पलट पर सुधर मति के। स्वामी, अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। इसलिए न फरसा दिखलाओ, हम खौफ न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, वह नहीं हाथ में रहता है, वह भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। ब्रिजराज रे देखिए इस रगड़ पे, यह उन चरणों की ठोकर है। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। श्री राम के हृदय पे पद चिन्ह नजर आ रहे हैं। यह पद चिन्ह तो भगवान विष्णु के हृदय पे थे। कहीं राम भगवान विष्णु के अवतार तो नहीं? मैं भी इनकी परीक्षा लेके देखता हूँ। राम रमापति कर धनु लेऊ, कैसे तमिते मोर संदेहू। राम, यह लक्ष्मीपति का धनुष आप हाथ में लीजिए और इसकी प्रशंसा चढ़ाकर मेरे संताप को दूर कीजिए। जय रघुवंश बनत बनवानो, ज्ञान धनु की कुल दहन प्रसानो। हे रघुकुल में
कमल वन के सूर्य आपका अवतार राक्षसों के कुलरूपी जंगल को जलाने के लिए हुआ है। जय सुरवीर जय हितकारी, प्रेम को है ब्रह्महारी। ये देवता ब्राह्मण गौओं का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय मैं तुमन मानस हंसा। स्वामी मैं आपकी एक मुख से क्या प्रशंसा करूं। आप श्री जी के महान स्वरूप रूपी हृदय में हंस के समान विराजते हैं। अनुचित बहुत ज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो जाता। हे नाथ, मैंने अज्ञानता के वश में होकर आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। आप दोनों क्षमा के मंदिर और क्षमा की मूर्ति हैं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे ऋषिवर, आप कैलाश पर जाकर भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कीजिए, जिससे आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी, जो उचित है वे कहिए। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब गाहु। राम सिया राम जय जय राम राम। हे चतुर नरेश, ये विवाह धनुष के अधीन था, सो टूटते ही हो गया। देवता नाथ मनुष्य ये सभी को मालूम है, फिर भी अलौकिक रीति वेदों के अनुसार विवाह होना आवश्यक है। इसलिए आप ब्राह्मण और नापिक को बुलाकर लगन पत्रिका देकर और अयोध्या के लिए प्रस्थान करें, जिससे महाराजा दशरथ यहाँ पे अपने राजकुमारों की बारात लेकर आ सके जय श्री आज्ञा महाराज। और अपने चारों राजकुमार का विवाह कर सके। जय श्री आज्ञा। हे विप्रदेव, मेरे पास आइए। जी महाराज। आप यह लगन पत्रिका लें, अयोध्या जाइए और महाराज दशरथ से कहिए कि वे बारात लेकर शीघ्र ही जनकपुरी पहुंचे। जो हुक्म महाराज।